नमस्कार, आपका स्वागत है भारत लाइव 24 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों का एक इन डेप्थ विश्लेषण, जहां हम देश और दुनिया की अहम घटनाओं को बेहद आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज 9 मई 2026 है और हम आज का न्यूज़ कवर करेंगे, वो भी पूरी तरह से हिंदी भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत बंगाल के नए नेतृत्व और तमिलनाडु के सियासी सस्पेंस से करेंगे। फिर बात होगी इंटरनेशनल हलचल की, मौसम के हाल की और आखिर में आईपीएल 2026 के रोमांच की। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। 1. बंगाल का नया नेतृत्व, एक ऐतिहासिक बदलाव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ? कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी जी के साथ साथ दिलीप घोष समेत 5 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दशकों से चली आ रही राजनीति के बाद ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब सीधा चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। 2. तमिलनाडु का सियासी सस्पेंस, द नंबर्स गेम। अब इन दोनों राज्यों की राजनीतिक स्थिति में जो कंट्रास्ट है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ बंगाल का बिल्कुल क्लियर निर्णायक परिणाम है, जहां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन गई है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु है, जहां पूरी तरह से अनिश्चितता छाई हुई है। टीवी के बहुमत का दावा तो कर रही है, लेकिन गठबंधन के भारी कंफ्यूजन के चलते शपथ ग्रहण लगातार टलता जा रहा है। तमिलनाडु में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, टीवीके के नेता विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और उम्मीद है कि वीसीके भी उन्हें अपना औपचारिक समर्थन दे देगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है। एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरन ने एक कथित फर्जी समर्थन पत्र को लेकर एफआईआर ही दर्ज करा दी है, और तो और क्रॉस वोटिंग के डर से एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर सत्ता की चाबी अभी भी पूरी तरह से अधर में लटकी हुई है। चलिए अब देश की राजनीति से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल की। 3. अंतर्राष्ट्रीय हलचल, ट्रंप के बड़े दावे और फ्लैश पॉइंट्स। नंबर 9। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर यहाँ क्यों है? दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अब तक कुल 9 युद्ध खत्म कराए हैं। जी हाँ, 9। और इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के सीज फायर का भी ऐलान किया है। ईरान को लेकर भी उनका नजरिया काफी सकारात्मक है। उनका बयान है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ चीजें सही रास्ते पर हैं। मतलब उनके हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी हद तक ट्रैक पर आ रही है। लेकिन कूटनीतिक दावे और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क होता है, और ये घटना इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। एक तरफ ईरान के साथ शांति के दावे हो रहे हैं, और ठीक उसी वक्त इमीडिएट रियलिटी ये है कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में 2 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि हालात असल में कितने अस्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय गर्मा गर्मी से वापस भारत के मौसम की गर्मी पर आते हैं। 4. देश का मौसम अपडेट, चरम सीमाओं का टकराव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अपडेट आपके काम का है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 8 घंटों के लिए 13 राज्यों में गंभीर मौसम का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सीरियस है और आम जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे देश के मौसम को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर भारत की बात करें, खासकर दिल्ली और यूपी की, तो वहां 39 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ भीषण लू चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व और दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग ही नज़ारा है। आंधी, बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। और अगर आप पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ देखें, तो वहां भी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। इन भारी भरकम खबरों के बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं और रुख करते हैं खेल के मैदान का। 5. आईपीएल 2026 का रोमांच, प्लेऑफ की रेस।
चलिए देखते हैं कि आईपीएल में प्लेऑफ की ये रेस कितनी दिलचस्प हो गई है। कल के मैच में क्या कमाल का प्रदर्शन था। केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से एक तरफा हरा दिया और इसके असली हीरो रहे फिन एलन। भाई उन्होंने महज 47 गेंदों पर जो विस्फोटक नाबाद शतक जड़ा है ना, वो सच में देखने लायक था। अब आज के मुकाबले पर आते हैं। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें इस वक्त 12 पॉइंट्स पर खड़ी हैं। मतलब आज जो भी जीतेगा वो सीधा टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। बहुत ही हाई स्टेक्स मैच होने वाला है। तो आज हमने कई अहम बदलाव देखे, राजनीति से लेकर मौसम और खेल तक। जाते जाते इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐतिहासिक राजनीतिक बदलावों, अचानक हुए वैश्विक सैन्य संघर्षों और मौसम के इस चरम पैटर्न के बीच आपको क्या लगता है कि 2026 का वो कौन सा सबसे निर्णायक बदलाव होगा जिसे हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, जागरूक बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव 24।